नमस्कार, आप सभी का स्टडी विद किरण में स्वागत है। आज हम कर रहे हैं कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 से षष्ठ पाठः गृहं शून्यम सुतां विना पाठ का अभ्यास कार्य। इससे पहले मैं आपको इस पाठ का हिंदी अनुवाद अच्छे से करा चुकी हूँ। इस पाठ का अर्थ है कि बेटे के बिना घर सूना होता है। तो जो ये पाठ है ये हमारी सरकार द्वारा जो मुहिम चलाई गई है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाली नीति पर आधारित है। तो चलिए देरी न करते हुए हम अपने पाठ के अभ्यास को शुरू करते हैं। अधोलिखितां प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखित। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न है दिष्टया का स्मागता, कि भाग्य से कौन आ गई। दिष्टया शालिनी स्मागता, भाग्य से शालिनी आई। कार्यालय में क्या निश्चित हुआ। राकेशस्य कार्यालये एका गोष्ठी निश्चिता, राकेश के कार्यालय में एक गोष्ठी निश्चित हुई। राकेशः शालिनीं कुत्र गन्तुं कथयति, राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है। राकेश शालिनीं चिकित्सिकां प्रति गन्तुं कथयति, राकेश शालिनी को चिकित्सक के पास जाने के लिए या डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है। सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किं करोति, शाम को भाई ने कार्यालय से या ऑफिस से आकर क्या किया। सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य, सायंकाले शाम में भ्राता भाई ने कार्यालय से या ऑफिस से आगत्य आकर हस्तपादादिकं हाथ और पैरों को धोकर प्रक्षाल्य धोकर वस्त्राणि च और वस्त्रों को परिवर्त्य बदलकर पूजा गृहं गत्वा पूजा घर में जाकर दीपक को प्रज्वलित किया। भवानी स्तुतिं च अपि करोति, और देवी की स्तुति करी। राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति, राकेश ने किसका तिरस्कार किया या किसका अपमान किया। राकेश किसका अपमान करता है। राकेशः सृष्टि उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोति, राकेश सृष्टि की रचना करने वाली देवी का तिरस्कार करता है। शालिनी भ्रातरं कां प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति, शालिनी भाई को क्या प्रतिज्ञा करने को कहती है। शालिनी भ्रातरं कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने च दत्तचित्तः स्थास्यसि इति प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति, शालिनी भाई को कन्या की रक्षा के लिए और उसके पठन पाठन के लिए दत्तचित्त अर्थात दृढ़ मन से उनके लिए वो करने के लिए प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किं भवति, यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रियाः अफला भवन्ति, जहाँ नारी की पूजा नहीं होती है वहाँ क्या होता है। जहाँ नारी की पूजा नहीं होती है वहाँ सभी क्रियाएं अफल होती हैं या निष्फल होती हैं या निष्क्रिय होती हैं। प्रश्न 2 लिखित पदानाम संस्कृत रूपम तत्सम रूपम लिखित। नीचे लिखे पदों का संस्कृत रूप लिखिए या तत्सम रूप लिखिए। तत्सम रूप हम संस्कृत के शब्दों को ही कहते हैं। पहला है कोक कुक्षौ, साथ सह, गोद क्रोढ़ः, भाई भ्राता, कुआ कूपः, दूध दुग्धम। उदाहरणम् अनुसृत्य कोष्ठक पद्धतिषु रिक्तस्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए हुए पदों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को पूरा करें। अर्थात इन जो कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं इनमें हमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। क मात्रा सह पुत्री गच्छति, माता के साथ पुत्री जाती है।
मातृका तृतीया विभक्ति में एक वचन रूप मात्रा होता है। डैश विना विद्या न लभ्यते, डैश के बिना विद्या नहीं प्राप्त होती है। यहाँ हमें परिश्रम शब्द दिया गया है, तो विना के योग में हम द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ हम परिश्रम और परिश्रमेण और परिश्रमात् तीनों ही शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। छात्रः लेखन्या लिखति, छात्र लेखनी से लिखती है। लेखनी, लेखनी के लिए हम तृतीया विभक्ति में लेखन्या शब्द का प्रयोग करते हैं। सूरदासः डैश अंधः आसीत्, आसीत्, सूरदास दोनों नेत्रों से अंधे थे। तो नेत्र के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तृतीया विभक्ति के द्विवचन में हम नेत्राभ्याम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये द्विवचन का शब्द है। सूरदास दोनों नेत्रों से अंधे थे, तो दोनों नेत्रों से अंधे थे, तो हमने तृतीया विभक्ति का द्विवचन का रूप प्रयोग किया, नेत्राभ्याम। सह डैश साकं समयं यापयति, वह डैश के साथ समय बिताता है। मित्र शब्द की तृतीया विभक्ति में हम मित्रेण शब्द का प्रयोग करेंगे, वह मित्र के साथ समय बिताता है। क स्तंभे विशेषण पदम दत्तम, क स्तंभ में विशेषण पद दिए गए हैं और ख स्तंभ में विशेष्य पद दिए गए हैं, उनका हमें मिलान करना है। स्वस्था, स्वस्था मनोदशा, महत्वपूर्ण गोष्ठी, जगन्यम कृत्यम, क्रीडन्ति पुत्री, कुत्सिता वृत्ति। हमारा पांचवा प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात् चेत्वा लिखत। नीचे लिखे हुए पदों के विलोम पद हमें पाठ से चुनकर लिखने हैं। शवः हया, शव होता है आने वाला कल और हया होता है बीता हुआ कल। प्रसन्ना प्रसन्नचित, उदासीना उदास, वरिष्ठा बड़ा, कनिष्ठा छोटा। प्रशंसितम प्रशंसा, गृहीतम घृणित। प्रकाशः प्रकाश, अंधकारः अंधेरा। सफलः सफल, अफला निष्फल निष्क्रिय। निरर्थकः निरर्थक, सार्थकः सार्थक। रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, जो रेखांकित पद हैं उनको उनके शब्दों में हमें प्रश्न निर्माण करना है पदों के आधार पर। तो क्या है? प्रसन्नतायाः विषयो अयम्, प्रसन्नता का, यह प्रसन्नता का विषय है, यह प्रसन्नता का विषय है। तो हमें इस शब्द के आधार पर यहाँ हमें प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। तो यह किसका विषय है? तो किसका शब्द के लिए हम किम में यहाँ हम कस्यः शब्द का प्रयोग करेंगे। षष्ठी विभक्ति के एक वचन का कस्यः शब्द का प्रयोग करेंगे। प्रसन्नतायाः कस्यः, यह किसका विषय है? सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, सरकार की घोषणा है। किसकी घोषणा है? प्रश्न किस तरह से बनाएंगे हम? किसकी घोषणा है? तो किसके शब्द के लिए हम पुल्लिंग में किम शब्द का, षष्ठी विभक्ति में हम कस्य शब्द का प्रयोग करेंगे। अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ पर स्व अपराधम शब्द के आधार पर हम प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे। मैं क्या स्वीकार करता हूँ, तो क्या के लिए हम संस्कृत में किम शब्द का प्रयोग करते हैं। समयात् पूर्वम आयासम करोसि, समय से पूर्व प्रयास करते हो। क्या समय से पूर्व करते हो, तो क्या समयात् समय से पूर्व करते हो, आयासम करते हो या प्रयास करते हो, मतलब जो समय से पूर्व क्या आयास करते हो। कस्मात् पूर्वम आयासम करोसि, हम किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर? कस्मात्, अर्थात किससे पूर्व आयास करते हो। अंबिका क्रोडे उपविशति, अंबिका गोद में बैठती है। अंबिका कहाँ बैठती है? प्रश्न बनेगा कहाँ बैठती है, तो कहाँ के लिए हम संस्कृत में कुत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूरयत,
नीचे लिखे हुए जो शब्द हैं उनका हमें संधि विच्छेद करना है। हमें यहाँ पर संधि में शब्द दिए गए हैं, इनका हमें यहाँ पर अलग अलग करके लिखना है, अर्थात संधि विच्छेद करना है। अलग अलग करके लिखना मतलब संधि विच्छेद। नोक्तवती न उक्तवती, न धन उक्तवती। सहसेव दो शब्दों से मिलकर बना है, सहसा धन एव। परामर्शानुसारम, परामर्श धन अनुसारम। वध आर्हा, वध धन अर्हा, अर्हा। अधुनैव, अधुना धन एव। प्रवृत्तो अपि, प्रवर्त धन अपि। तो आज हमारा यहीं पर ये अभ्यास समाप्त होता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको अभ्यास अच्छे से समझ आया होगा। इसको अच्छे से समझना है और अपनी संस्कृत की कार्य पुस्तिका में लिखना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।